दोस्तों, एक कहानी से शुरुआत करेंगे। कहानी है एक साधु की जो तिब्बत में कहीं साधना कर रहा था और उसको साधना करते करते उसको एक सिद्धि में एक ताबीज मिला। ताबीज की खासियत ये थी कि उस ताबीज से कोई भी आपकी 3 मांगे पूरी कर सकता था वो। तो जब भी साधु के पास कोई दुखी आदमी आता था तो वो क्या करता था, उसको ताबीज दे दिया करता था कि ले भाई, तेरे को जो भी अपने जिंदगी में मांगना है इससे मांग ले। लेकिन होता क्या था कि वो लोग वापस से साधु के पास आते थे और अपनी ताबीज लौटाते थे और बिल्कुल वही रोते पीटते और अपनी छाती पीटते हुए आते थे और बड़े दुखी होके आते थे। तो साधु सोचता था कि इस ताबीज में ऐसा क्या है जो लोग ले जाते हैं, अपनी मांगे भी पूरी करवा के आते हैं और रोते भी हैं। तो उसने एक दो को पूछा कि भाई क्या है, उनकी व्यथा सुनी। फिर एक दिन वो अपने दोस्त के यहाँ गया और उसने उस ताबीज के बारे में बात की कि ये ताबीज मुझे ऐसा मिला है, लेकिन इस ताबीज की खासियत ये कि 3 मांगे कोई सी भी आपकी पूरी कर देता है। लेकिन जब भी कोई की मांगे पूरी होता है वो आदमी फिर दुखी होके मेरे पास आता है। तो वो दोस्त के अंदर भी कौतूहल जागता है कि भाई मैं भी इस ताबीज से पता करके देखूं कि अपनी मांगे कैसी पूरी कर देता है। तो साधु ने उसको मना करा कि नहीं नहीं, मैं आपको ये ताबीज नहीं दे रहा हूँ। तो लेकिन बहुत मना करने के बाद भी ये ना वो दोस्त माना नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं इससे मांग के देखूंगा। तो साधु ने उसको वार्न किया कि भाई आप बहुत सोच समझ के, आप जो भी इससे मांगे बहुत सोच समझ के मांगे, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि इसका कुछ उल्टा असर भी हो सकता है। ठीक है, दोस्त ने बहुत ज्यादा जिद करी तो साधु ने उसको ताबीज दे दिया। साधु का दोस्त और उसकी पत्नी काफी एक्साइटेड थे कि अब इससे क्या मांगे क्या मांगे। तो बचपन से एक उनके अंदर आकांक्षा थी कि अमीर हो जाएं, करोड़पति हो जाएं। तो वो साधु को उन्होंने कहा था कि बहुत सोच समझ के हम इसको कुछ मांगेंगे। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के फाइनली डिसाइड किया कि इससे हम करोड़पति होने का वरदान मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, वो ताबीज उनके हाथ से छिटक के जमीन पे गिरा। इसका मतलब उनकी मांग एक्सेप्ट हो गई। और जब एक्सेप्ट हो गई तो 15 मिनट के अंदर दरवाजे पे नॉक हुआ। कुछ सोल्जर्स आए और उन्होंने बताया कि आपका बेटा जंग में शहीद हो गया है, तो ये 1 करोड़ रुपया उसके मुआवजे का हम आपको देने आए। बस ये सुन के तो उनकी और छाती फट गई कि अरे ये क्या हुआ, मांग तो पूरी हुई मगर इस तरह से। वो रोने लगे, पीटने लगे अपनी छाती कि अरे ये हमने क्या किया। लेकिन अचानक उनको याद आया कि अरे अभी 2 मांगे और बाकी हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को वापस मांग लें। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत वो ताबीज उठाया कि इसके पहले वो बच्चे को जला दें या गाड़ दें, जो भी रिचुअल है। उन्होंने उससे कहा कि जल्दी से हमें अपना बेटा वापस लौटा दो। फटाफट उन्होंने दूसरी मांग मांग ली। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में दरवाजे पे फिर नॉक नॉक हुई। इन्होंने देखा दरवाजा खुला, इनको तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको बेटे की आवाज सुनाई दे रही कि अरे मैं आपके सामने हूं ना, आपका बेटा, आप पहचान नहीं रहे। लेकिन इनको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जल्दी इस बात को समझ गए कि अब ये इनका बेटा प्रेतात्मा रूप में उनके सामने आ चुका है। मतलब अब उनका शरीर तो जो भी ये जंग में शहीद हुआ, जैसा भी ये नष्ट हो गया, उसकी आत्मा प्रेत बन के उनके घर आ गई है। अब ये उनसे बात कर रहा है, सब कर रहा है। अब ये घबरा भी रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार अभी 1 मांग और बाकी है ताबीज से, अपन 1 मांग और मांग लेते हैं कि भाई हमें इसे प्रेतात्मा से छुटकारा दे दो। इन्होंने फौरन से वो मांग मान ली और उनको प्रेतात्मा से छुटकारा मिल गया। सुबह दौड़े दौड़े गए साधु के पास, ताबीज फेंका कि अपनी ताबीज संभालो। कहानी यहीं खत्म होती है और इस कहानी की सीख यहीं से शुरू होती है कि हम जो भी अपने लिए मांगते हैं, इस ब्रह्मांड से, अपने भगवान से, गॉड से, जिससे भी हम अपने लिए मांगते हैं, वो हम बहुत ही कम बुद्धिमत्ता से मांगते हैं। एक्चुअली में हम जो भी मांगते हैं ना, वो आगे चल के गलती हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच एक सीमित दायरे में ही सोच सकती है। हम अपने आगे का प्लान कुछ सालों में ही बना सकते हैं। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे से पूछो कि क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे चॉकलेट चाहिए, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक है।
यानी कि हम जिस किसी से भी उससे पूछते ना तुझे क्या चाहिए, उसकी वो अपनी सोच के दायरे में ही मांग पाता है, उससे ज्यादा नहीं मांग पाता है। इसलिए हमारा सोच का दायरा हमेशा छोटा होता है और इसलिए हमारी मांग हमेशा गलत होती है। इसलिए इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी सोच के दायरे से कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि या हमें इस यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए कि तुझे जो देना है दे, क्योंकि उसका सोच का दायरा हमसे बहुत बड़ा है ना, हमारे कुछ सालों जैसा है। जैसे हमारी एक चींटी की तरह सोच है कि जो अपने आसपास कुछ उंगल का ही एरिया देख सकती है, लेकिन भगवान की सोच उस चील की तरह है जो एक पृथ्वी को समग्र रूप में देख सकती है, काफी ऊपर जाकर। तो क्यों हम अपनी छोटी सी सोच से कुछ मांगे, क्योंकि जो भी मांगेंगे वो आगे चल के गलत हो ही जाएगा, जैसे कि इस कहानी में बताया है। तो आप खुद कुछ ना मांगे, उसे देने दें, वो जो भी आपको देगा वो आपके आगे के लिए अच्छा ही होगा। इसलिए गीता में कहा भी गया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी भगवान देता है किसी अच्छे के लिए देता है। तो इसी एक अच्छी सीख के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।